गुड आफ्टरनून, नमस्ते सभी को। और हम टीम एंटी करप्शन फाउंडेशन अरुणाचल प्रदेश स्टेट यूनाइट से, और मैं तागो स्टेट जनरल सेक्रेटरी, और मेरा साथ सत्तम तलु फाइनेंस सेक्रेटरी एंड तार नाना स्टेट कोऑर्डिनेटर। And on behalf of our team, we are here for the interest of the state, voice of the people, and benefits of the welfare. Today, actually, we are here is to share some information with every one of the people of the Arunachal Pradesh that yesterday, we have submitted a representation to the Chief Secretary, Government of Arunachal Pradesh, by requesting him to immediate implement in the issuing of government-wide guidelines regarding the assigning of higher charge in engineering department. With this regard, let me elaborate in details. कल टीम हम लोग चीफ सेक्रेटरी में एक रिप्रेजेंटेशन दिया, जैसे मैंने अभी बोला रिगार्डिंग जो खासकर हम लोग का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो हायर चार्ज अभी असाइनिंग हो रहा है, असाइनमेंट हो रहा है, इसको लेकर हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो उसमें ये मैटर में, ये एजेंडा में, ये कोई नया नहीं, ये कोई सीक्रेट नहीं है, ओपन सीक्रेट है, हर कोई पता है। मैं आप जितना भी अरुणाचल का जनता, हर कोई पता है कि अरुणाचल में हर एक डिपार्टमेंट में ये इंचार्ज सिस्टम जो चल रहा है बहुत समय से, बहुत सालों से। ये गवर्नमेंट जो वाइड गाइडलाइन का अपोजिट में रेसिप्रोकली जो चल रहा है सिस्टम जो, इसका खिलाफ में कल हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया है। जिससे कि आप ले सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट, स्पेशली पर्टिकुलरली इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग। ये में डिपार्टमेंट में आप PWD, RWD, उसके बाद PHWRD, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बहुत ऐसे इंचार्ज सिस्टम जो चल रहा है। तो उसको लेके हम लोग कल मेमोरेंडम डाला है। ये ऐसे है, इसको डिटेलिंग में हर कोई पता है, फिर भी हम थोड़ा एलाबोरेट करना चाहूँगा किस प्रकार से हम लोग का अरुणाचल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिवीजन या सब डिवीजन में ये रेसिप्रोकल गाइडलाइन का अपोजिट में चल रहा है। जैसे कि किसी डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ले लो आप, RWD हो गया, PWPH हो गया, कोई भी XYZ डिपार्टमेंट में आपका एक जूनियर इंजीनियरिंग JE को आप AE का जगह में इंचार्ज में दिया जाता है, और एक असिस्टेंट इंजीनियर को आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जगह में, पोजीशन में आप इंचार्ज में दिया जा रहा है। और ये फंक्शनिंग जो कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए, कुछ टाइम बिंग के लिए, स्टॉप गैपिंग को ये करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए नहीं हो रहा है। ये जो 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, डिकेड, एकदम 10 साल, 15 साल से ये इंचार्ज वाला जो फंक्शनिंग हो रहा है डिपार्टमेंट में, तो उसमें हम लोग जेन्युइनली जो गाइडलाइन को देखने से, गाइडलाइन व्हाट गाइडलाइन से, गाइडलाइन ये बोलता है आपका डिपार्टमेंट में अगर कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट, कुछ अनफॉर्चुनेट, यहाँ आप असिस्टेंट इंजीनियर का जगह में कोई वहाँ से कुछ मेडिकल प्रॉब्लम कहीं निकल गया, कुछ पोस्टिंग चला गया, तो उसको स्टॉप गैप को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए अगर उसमें इंचार्ज देने से किसी सीनियर जो एज वाला, वहाँ वर्क एक्सपीरियंस वाला को आप जूनियर इंजीनियर को AE का इंचार्ज में देना है, और जो एक्सपीरियंस वाला को AE असिस्टेंट इंजीनियर को आप एग्जीक्यूटिव का जगह में अगर ऐसे सिचुएशन आता है तो इंचार्ज में देना है। लेकिन ये इंचार्ज जो कितना समय के लिए होगा, 2 महीना हो सकता है, 1 महीना, 3 महीना हो सकता है, टिल पोस्टिंग ऑफ
न्यू जेई या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एई, लेकिन इसे नहीं हो रहा है हम लोग का यहाँ में। जो इंचार्ज दिया था वो सालों साल पूरा चल रहा है, जब से हम लोग देख रहे हैं 10 साल 15 साल से चल रहा है। तो ये क्यों इससे हो रहा है? ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकलाइज हो रहा है। जब इलेक्शन होता है, विधानसभा इलेक्शन आता है, क्या होता है सबसे पहले हाईएस्ट जो पॉलिटिक्स कौन खेलता है बोलने से हम लोग का जो ऑफिसर लोग खेलता है, डिपार्टमेंट का ऑफिसर लोग खेलता है। जो वंस इसका लीडर को इलेक्टेड हो जाता है उन लोग ब्लैकमेल करना शुरू हो जाता है, बार्गेनिंग करना शुरू हो जाता है कि चलो आपका इलेक्शन में मैंने सब कुछ डाला, एनर्जी एफर्ट सब डाला, आपको इलेक्ट किया, अभी हम जेई है तो हमको डिवीजन में या सब डिवीजन में हमको एई में रखना है, या मेरा पोजीशन अभी असिस्टेंट इंजीनियरिंग में तो हमको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का इंचार्ज में रखना है। ये ऑफिसर लोग क्लेम करता है। तो इलेक्टेड लीडर जो मजबूर में होता है वो कंपेल हो जाता है कि इसको इंचार्ज में पोजीशन में रखना पड़ता है। तो ऐसे हो कि वो इंचार्ज वाला जो कुछ टाइम बिंग के लिए नहीं है, स्टॉप गैप को रेगुलेट करने के लिए नहीं है। 10 साल से जब तक वो लीडर जो इसका टेन्योर खत्म नहीं होता है, 5 साल टेन्योर खत्म नहीं होता है, अगर खत्म होके फिर री इलेक्ट करके 2 साल होता है तो वो इंचार्ज जो 10 साल तक वहाँ में रोल करता है। ये कहीं ना कहीं हम लोग का गवर्नमेंटल का जो वाइड गाइडलाइन को वायलेशन, टोटली वायलेशन होता है। ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो सिस्टम को बर्बाद कर रहा है, डिसिप्लिन को खत्म कर रहा है। तो किसी को यह इनजस्टिस हो रहा है जिसका रिकॉग्नाइज नहीं है, पॉलिटिकल जो रिकॉग्नाइज नहीं है, लिंक नहीं है, उन लोग को एकदम यहाँ में इनजस्टिस मिल रहा है। तो ऐसे हो के हम लोग जो मेमोरेंडम को वहाँ में गवर्नमेंट में हम लोग सबमिट किया है, क्योंकि यहाँ में हम लोग उस दिन भी आप लोग देखा होगा जो जब ये में बजट सेशन में हम लोग का असेंबली में जब चर्चा हो रहा था, हम लोग का ऑनरेबल जो एमएलए हाइम पिसार जी ने हम लोग का ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जो मामा नातोंग जी को पूछा था क्वेश्चन में, उसमें भी जो ऑनरेबल मिनिस्टर ने क्लियरली स्टेटमेंट दिया था कि जो इंचार्ज सिस्टम को हम लोग का अरुणाचल में हम लोग का डिपार्टमेंट वाइज में या ब्लैंकेटली बैन है। अगर बाई चांस कुछ टाइम बिंग के लिए स्टॉप गैप को रेगुलेट करने के लिए आप इंचार्ज में दिया जाता है तो वो ज़्यादा 2 महीना 3 महीना हो सकता है, लेकिन परमानेंट वो पेंशनिंग नहीं कर सकता है। अगर परमानेंट वो 2-3 साल 5 साल के लिए 2 साल के लिए अगर पेंशनिंग करना भी है तो वो आपका कंपिटेंट अथॉरिटी गवर्नमेंटल लेवल से इसका एक सेंशन होना पड़ेगा। विदाउट सेंशन वो किसे करके आपका इंचार्ज वाला जो पूरा डिकेड तक वो पेंशनिंग कर रहे हैं। तो उसको लेके आप लोग रिसेंटली देखा होगा कि जो APPSB में एई असिस्टेंट इंजीनियर में कितना 136 जो हम लोग का न्यूली रिसेंटली जो रिक्वायरमेंट हुआ हम लोग का अरुणाचल में एई में। तो अभी यहाँ में हर डिपार्टमेंट में इंचार्ज सिस्टम जो अपना अपना ऑक्युपाइड करके रखा है, अब लीडर को ब्लैकमेलिंग करके बेच रहा है, हम ये पोजीशन इंचार्ज पोजीशन से नहीं जाएगा ऐसे करके बेच रहा है। हर डिपार्टमेंट हर पोजीशन को ऑक्युपाइड करके बेचता है। तो अभी जो आपका रिक्वायरमेंट हुआ 136 ये कहाँ जाएगा, इसको कहाँ में पोस्टिंग करेगा, ये क्वेश्चन है, बड़ा एक सवाल है। ऐसे होने का कारण से, ये सिस्टम जो ब्रेक होने का कारण से, अपोजिट काम करने का कारण से, सिस्टम को वायलेट करने का कारण से क्या होता है, जो मेहनत करके जो पढ़ाई लिखाई एवरीथिंग एनर्जी एफर्ट को डाल के APPSB में जो लोग आता है, इसको प्लानिंग में एक जगह में 3-4 अटैचमेंट में रखा जाता है, उनका परमानेंट पेंशन को फाइनेंशियली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं दिया जाता है, पेंशनिंग करने का मौका नहीं मिलता है। इसका कारण सिर्फ ये इंचार्ज सिस्टम लोग का वजह से। ये इंचार्ज वाला लोग ऐसे है कि वंस वो आदत हो गया, 1 साल के लिए 2 साल के लिए आदत हो के लास्ट में वो परमानेंट बन जाता है। इसका 10 साल 15 साल तक वो इंचार्ज में बैठ के क्या हो जाता है, इसका टेनर जो एक नौकरी का एक ये होता है कि गाइडलाइन होता है, एक सीनियर बेस होता है, सीनियर बेस जो आ जाता है तो परमानेंट वो चेयर में वो जगह वो पोजीशन में डायरेक्ट भेज जाता है। तो इसलिए हम लोग आज यहाँ आने का कारण है कि यह सिस्टम को हम लोग खत्म करना है। तो गवर्नमेंट गाइडलाइन में हमारा गवर्नमेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर खुद उस दिन असेंबली में बोला है ये ब्लैंकेटली बैन है। अगर बैन है तो
ये गवर्नमेंट वाइड गाइडलाइन को क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, क्यों डिपार्टमेंट वाइज में आप कमिश्नर लोग को नहीं दे रहा है। इसको इमीडिएट इशू करना है। और यहाँ में हम लोग ये है कि हम लोग का 4 पॉइंट कल मेमोरेंडम में हम लोग सबमिट किया है कि नंबर 1 हम लोग यही प्लेस किया है कि ये जेई से एई इंचार्ज, एई से एग्जीक्यूटिव इंचार्ज जितना भी अगर सिचुएशन का हिसाब से करके रखा है तो इसको कुछ टाइम बिंग के लिए और कुछ 2 महीना 3 महीना के लिए रखा है तो इसको आप लोग स्टेप बैक लेना है और उस जगह में जल्द से जल्द हो सके यहाँ से आप परमानेंट जो एई या एग्जीक्यूटिव बोनोफाइड वाला वहाँ में पोस्टिंग करना है। यह हम लोग नंबर 1 पॉइंट में रखा है। इसका बाद नंबर 2 में हम लोग क्या रखा है कि अगर कोई 2-3 महीना से ज़्यादा या 1 साल से इंचार्ज में है तो गवर्नमेंटल अथॉरिटी लेवल से आप सैंक्शन ऑर्डर लेना चाहिए। विदाउट सैंक्शन ऑर्डर आप ये इंचार्ज में बैठ रहे तो आप ये इलीगल है, 100% इलीगल है। एक लॉ एवाइडिंग आप ऑफिसर होके आप लॉ को वायलेशन कर रहा है। और जितना भी डिपार्टमेंट का जो सब डिवीजन या डिवीजन में जो इसको फंक्शनिंग करने दे रहा है वो बराबर ये करप्शन, ये प्रैक्टिस में, ये इलीगल इंटेंशन में सब यहाँ में इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसलिए जितना सके इसको जो टाइम बिंग जैसे था उसी टाइम बिंग में इसको वापस स्टेप बैक लेना है, रिप्रेस करना है और नया उसमें बोनोफाइड वाला जेई एई या एग्जीक्यूटिव को वो जगह में पोस्टिंग करना है। और इसके बाद हम लोग यहाँ में क्लियरली जो पॉइंट रखा है कि चीफ सेक्रेटरी में इसको विद इन नो टाइम में आप जो गवर्नमेंट का वाइड गाइडलाइन को आप इशू कीजिए। तो इशू करके जो जगह जगह में डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह में जो इलीगली फंक्शनिंग हो रहा है तो इसको आप लोग वापस लीजिए। और जितना भी अभी जो एई है रिक्वायरमेंट हुआ और जो अलग अलग जगह में ज़रूरी है एज पर रिक्वायरमेंट का हिसाब से इसको जल्दी से आप लोग पोस्टिंग कर देना है उधर में। और इसके बाद लास्ट हम लोग वही बोलेगा, हम लोग उसको फॉलो अप करेगा। उसके बाद अगर ये गवर्नमेंट जो प्रॉपर इसका गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट नहीं करने से इसको हम लोग जहाँ लेवल पॉसिबल वे में हम लोग ले जाना है, हम लोग भी कोशिश करेगा ले जाने के लिए। अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग लीगल वे कोर्ट में भी लेके जाएगा। उन लोग मुंह से तो बोलता है लेकिन उसको प्रैक्टिकल में एक्शन में भी लाना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट खुद बोलता है ब्लैंकेटली बैन है, अगर बैन है तो ये अभी तक क्यों फंक्शनिंग में चल रहा है, हर डिपार्टमेंट में है, देखा देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, हर डिवीजन में चल रहा है। इसको ब्लैंकेटली बैन कीजिए। जितना भी अभी टेम्प्रेरी जो चल रहा है इंचार्ज लोग को वापस ले लीजिए और वहाँ में परमानेंट वाला आपका एई पोजीशन में या एग्जीक्यूटिव पोजीशन में आप लोग गवर्नमेंट जो जगह जगह में आप लोग पोस्टिंग कर दीजिए। यही था हम लोग का यह रिप्रेजेंटेशन।